सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है न मंगल है वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ में हूं शुभम सिंह और आज हम बात कर रहे हैं इजराइल के प्रतिशोध की। करीब 10 महीने बाद इजराइल ने हमास के हेड को मार गिराया है। हैरानी की बात यह है कि इस्माइल हानिया को इजराइल ने ईरान में घुसकर मारा है। पिछले साल अक्टूबर में जब हमास ने हमला किया था तो करीब 1200 लोग मारे गए थे। उस हमले के बाद हानिया ने खुशी जताई थी और अब उसी दुश्मन को इजराइल ने प्लानिंग के साथ तेहरान में ढेर कर दिया। रात करीब 2 बजे मिसाइल अटैक के जरिए हानिया के मौत की स्क्रिप्ट लिखी गई। इस हमले से दुनिया दंग है, मगर ईरान बौखला गया है। उसने उम्मीद नहीं की होगी कि इजराइल उसकी सीमा में घुसकर ऑपरेशन को अंजाम देगा। बौखला ईरान ने इजराइल पर पलटवार की धमकी दी है। तेहरान की मस्जिद पर इंतकाम का लाल झंडा लहरा दिया है और ईरान पर अगर हमला करता है तो इस इलाके में महायुद्ध की शुरुआत हो सकती है। मध्य पूर्व में कैसी गोलबंदी हो रही है ये भी आपको आज हम बताएंगे। लेकिन पहले बात हमास के चीफ इस्माइल हानिया की मौत की। जब 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला हुआ था तब इजराइल ने हमास को सजा देने का ऐलान किया था। कहा था कि हमले के गुनाहगार चलती फिरती लाश हैं जिनका आज नहीं तो कल अंत होगा। अब इजराइल ने वो बदला इस्माइल हानिया के अंत के साथ पूरा कर लिया है। इजराइल ने ईरान में घुसकर गाइडेड मिसाइल से हानिया को मौत दी है, लेकिन इस मामले की प्लानिंग, इस पूरे हमले की प्लानिंग जिस तरह से की गई थी और जैसे इसे अंजाम दिया गया वो चौंकाने वाला है। देखिए इस रिपोर्ट में। إلى شعبنا الفلسطيني في كل ساحات עד לניצחון. עד לניצחון, גם אם זה ייקח זמן. ईरान की राजधानी तेहरान, रात करीब 2 बजे का वक्त। एक अपार्टमेंट में चैन से सो रहे हानिया को क्या पता होगा कि अगले ही पल धमाका होने वाला है। मौत मिसाइल की शक्ल में आई और आतंकी संगठन हमास का मुखिया इस्माइल हानिया अपने बॉडीगार्ड के साथ मारा गया। दुनिया में हड़कंप मचा है। मध्य पूर्व एशिया में बेहिसाब तनाव है। ईरान इंतकाम की धमकी दे रहा है। जो हालात बन रहे हैं उसमें बड़े युद्ध या कहे कि तीसरे विश्व युद्ध की आशंका है। मगर युद्ध के अलग अलग मोर्चे पर घिरा इजराइल निर्भीक और शांत है। इजराइल की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, मगर माना जा रहा है कि हानिया को मारकर उसने 7 अक्टूबर 2023 को प्रतिशोध ले लिया है, जब हमास ने इजराइल में कत्लेआम मचाया था। और अब इजराइल ने हमास के चीफ को ईरान में घुसकर मार गिराया है। मैसेज बहुत साफ है, इजराइल अपने दुश्मनों को छोड़ने वाला नहीं। उसके लिए चाहे जो करना पड़े, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। हानिया जो कि हमास का मुखिया था, हमास का सर्वे सर्वा था, वो आतंकी संगठन जिसने 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल में कोहराम मचाया था। कई गांवों में इतनी गोलियां चलाई थीं, कई निर्दोष नागरिकों को अपना निशाना बनाया था और आज भी कई इजरायली उसके बंधक हैं। और अब इसी का बदला लेते हुए लगभग 10 महीने बाद इजराइल ने वो बदला लिया जब तेहरान गए हुए इस्माइल हानिये को एक प्रिसीजन स्ट्राइक में मार गिराया। इजराइल ने तेहरान में जिस तरह हानिया को खत्म किया है उसे देखकर दुनिया हैरान है और ईरान के पैरों तले जमीन हिल गई है। ये मंगलवार की तस्वीर है जब हानिया तेहरान में ईरान के सुप्रीम नेताओं के साथ मुलाकात कर रहा था। मौका था ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के शपथ ग्रहण का, जिसमें शामिल होने हानिया भी पहुंचा था। ईरान के मंत्रियों और बड़े नेताओं के साथ मेल मुलाकात की। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई से भी मुलाकात की। चेहरे पर ना कोई चिंता, ना कोई शिकन, वो निश्चिंत मुस्कुरा रहा था। तब उसे क्या पता था कि चंद घंटे बाद ही इजराइल हमला करने वाला है। हानिया ईरान के नेताओं से मिला और शपथ ग्रहण समारोह के बाद तेहरान की एक अपार्टमेंट में चला गया और चंद घंटे बाद ही धमाका हुआ। ऐसा धमाका जिसमें हानिया के बचने की कोई सूरत नहीं थी। इन ईरान के नए राष्ट्रपति के सेरेमोनियल इवेंट में जैसे ही हानिया पहुंचा ताकि वो दूसरे देशों के साथ मेल मिलाप बढ़ा सके, हमास के लिए समर्थन जुटा सके, और इसी वक्त का इंतजार शायद इजराइल को था जब उसकी खुफिया एजेंसियों ने पता लगाया कि वो कहां है, किस हाल में है, और तब
F-35 विशेष विमान जो टेल अवीव से एक अनजान एयरपोर्ट से उड़ा 2000 किलोमीटर दूर ईरान की बाहरी एयर स्पेस से जाकर के एक प्रिसीजन स्ट्राइक की, जिसमें इस्माइल हानिया मारा गया। ईरान की खुफिया एजेंसी मोसाद और उसके कई सीक्रेट ऑपरेशंस की दुनिया मिसाल देती है, लेकिन जिस तरह तेहरान में हानिया को निशाना बनाया गया वो वाकई हैरान करने वाला है। पहले हानिया की लोकेशन पता की गई और फिर गाइडेड मिसाइल से सटीक निशाना लगाया गया। अब समझिए कि इजराइल ने हमले के लिए ईरान को ही क्यों चुना। हानिया का ठिकाना कतर में था, मगर कतर में हमला करने पर अमेरिका नाराज हो सकता था। इसी तरह तुर्की में भी इजराइल ऑपरेशन नहीं कर सकता था, क्योंकि तुर्की नाटो में शामिल है, इसलिए मामला तूल पकड़ लेता है। मगर जैसे ही हानिया शपथ ग्रहण समारोह के लिए ईरान गया तो इजराइल को मौका मिल गया। इजराइल के दुश्मन ईरान के लिए इससे बड़ी चोट नहीं हो सकती थी कि उसे यहाँ खास मेहमान बनकर आए हमास शेख की हत्या कर दी गई। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने इजराइल को कड़ी सजा देने की कसम खाई है। अपने बयान में कहा कि इस कार्रवाई के साथ अपराधी और आतंकवादी इजरायली शासन ने अपने लिए कठोर सजा की जमीन तैयार कर ली है और हम इस खून का बदला लेना अपना कर्तव्य समझते हैं, क्योंकि हानिया इस्लामी गणतंत्र ईरान के क्षेत्र में शहीद हुआ था। एक ऐसे समय पर और एक ऐसे जगह पर किया गया है जो कि पूरे ईरान के राष्ट्र के लिए एक चैलेंज है। राष्ट्रपति भवन से मात्र 150 मीटर की दूरी पर इस्माइल हानिया किसी स्थान पर रुका हुआ था और ये हमला उस जगह पर किया गया है। इजराइल ने हानिया को खत्म करके न सिर्फ ईरान को मैसेज दे दिया है, बल्कि अपना बदला भी पूरा किया है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला करके बेगुनाहों का खून बहाया था। तब हमास के आतंकी हमले में 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। हमास चीफ हानिया उस वक्त कतर में था और उसने इस हमले की तस्वीरें देखी थी और जश्न भी मनाया था। हमास के हमले के जवाब में इजराइल ने जिस जंग की शुरुआत की उसमें करीब 39,000 फिलिस्तीनी सैनिक मारे गए, लाखों बेघर हुए हैं। दावा किया जाता है कि हमास की कमर भी टूट चुकी है, मगर सबसे बड़े दुश्मन हानिया का खात्मा इजराइल की सबसे बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। चीफ इस्माइल हानिया की इजराइल ने हत्या कर दी है, उन्हें बाहर गिराया है। हालांकि इजराइल ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ये बहुत स्पष्ट है कि ये जो पूरी स्ट्राइक है वो इजराइल के द्वारा ही कंडक्ट की गई है और इजराइल का जो हमास के विरुद्ध जो अभियान है वो लगातार जारी है और उसमें अब तक ये सबसे बड़ी सफलता है। और एक अन्य आतंकी याह्या सिनवर जो कि गाजा में हमास का चीफ है, वो अभी भी कहीं किसी टनल में छुपा हुआ है। उसकी तलाश में भी इजराइल की एजेंसी मोसाद, शिन बेट और इजराइल की डिफेंस फोर्सेस हैं और उनको उस आतंकी को भी ये इजराइल सघनता के साथ तलाश कर रहा है। लेकिन ये इस्माइल हानिया को तेहरान में मार गिराना इजराइल की हमास के विरुद्ध किए गए जाने वाले इस युद्ध में सबसे बड़ी सफलता है। लेकिन हानिया की हत्या का परिणाम क्या होगा, इस पर दुनिया में मंथन चल रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर बड़ी सैन्य बैठक करके संकेत दिया है कि इजराइल को जवाब मिलेगा, तो वहीं बेंजामिन नेतन्याहू भी सुरक्षा को लेकर बड़ी बैठक कर रहे हैं, यानी इजराइल हर टकराव के लिए तैयार है। आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इजराइल ने इस तरह से हमले को अंजाम दिया है वो चौंकाने वाला है। सवाल है कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव से करीब 2000 किलोमीटर दूर तेहरान में यह हमला हुआ कैसे? क्या यह ड्रोन अटैक था या फिर एयर स्ट्राइक या सरफेस टू सरफेस मिसाइल अटैक? माना जा रहा है कि यह मिसाइल अटैक था, मगर पूरी तरह साफ नहीं है कि किस तरह इस्माइल हानिया के मकान को मटिया मेट कर दिया। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के बाद हानिया तेहरान में वॉर वेटरन्स के लिए बनाए गए खास मकानों में से एक में ठहरे थे। ये पूरा का पूरा इलाका ही बेहद सुरक्षित माना जाता है, लेकिन जिस तरह रात के 2 बजे ठीक इस मकान को निशाना बनाकर हमला किया गया वो इजराइल की ताकत को बताता ही है। साथ ही इस बात का सबूत है कि ईरानी सुरक्षा एजेंसियों से बड़ी चूक हुई है। ईरानी फौज फिलहाल हमले का तरीका ढूंढने में लगी है। दावा किया जा रहा है कि एयरबॉर्न प्रोजेक्टाइल यानी कि आसमान से किया गया हमला था। यह भी दावा किया जा रहा है कि हमला ईरान की जमीन से नहीं किया गया, यानी किसी दूसरे देश से हानिया के ठिकाने को टारगेट किया गया। हानिया की मौत से हमास को गहरा झटका लगा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हानिया के नहीं रहने से हमास पूरी तरह से खत्म हो गया है।
अभी भी हमास के कई नेता सक्रिय हैं। उन्होंने हानिया की हत्या का बदला लेने का ऐलान किया है। हमास के मिलिट्री विंग के नेता याह्या सिनवार अभी भी जिंदा है, जो इजराइल के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन इजराइल के रुख से साफ है कि दुश्मनों के खात्मे तक वो शांत नहीं बैठने वाला। हानिया की मौत से पहले इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को मार गिराया। ईरान में हानिया का खात्मा इजराइल का सबसे बड़ा प्रतिशोध। तेहरान के अपार्टमेंट में सो रहे हमास के मुखिया को धमाके में उड़ा दिया गया। लेकिन अपने दुश्मनों को निपटाने की मुहिम से जुटे इजराइल का यह अकेला हमला नहीं था। 24 घंटों में इजराइल ने अपने 2 बड़े दुश्मनों को चुन चुन कर मौत की घाट उतारा। तेहरान में हानिया से पहले इजरायली सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हमला किया और हिजबुल्लाह के नंबर 2 फऊद शुकर का खात्मा किया। जिस तरह इजरायली सेना के पास हानिया की सटीक जानकारी थी, उसी तरह हिजबुल्लाह के कमांडर फऊद की भी पूरी खबर थी। उसके लोकेशन की कंफर्म खबर मिलते ही इजरायली एयरफोर्स ने बेरूत में बमबारी की और उसका काम तमाम कर दिया। शुगर को हज मोहसिन के नाम से भी जाना जाता था और इजराइल ने उसे गोलान हाइट्स पर हुए रॉकेट हमले के लिए जिम्मेदार माना था। हमले में उसकी मौत के बाद इजरायली सेना ने बयान जारी करके कहा कि हमारे लड़ाकू विमानों ने बेरूत में आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के सबसे वरिष्ठ सैन्य कमांडर और इसकी रणनीतिक इकाई के प्रमुख फऊद शुकर को मार गिराया है। असल में 27 जुलाई की शाम को हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के एक फुटबॉल मैदान पर हमला किया था। ये हमला ईरानी फलक 1 रॉकेट से किया गया था, जिसकी वजह से मैदान में खेल रहे 12 बच्चों की मौत हो गई थी और करीब 30 लोग जख्मी हुए। हिजबुल्लाह के इस हमले ने इजराइल को तिलमिला दिया। इजराइल सरकार और सेना ने पलटवार की तैयारी कर ली। हिजबुल्लाह को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। तीसरे दिन ही फऊद शुकर को टारगेट करके मार दिया गया। The IDF will not tolerate terrorist attack on Israeli civilians. We have been responding to these attacks with precise strikes on Hezbollah commanders, terror operatives, and military infrastructures in Lebanon. Hezbollah's ongoing aggression and brutal attacks are dragging the people of Lebanon and the entire Middle East into a wider escalation. फऊद शुकर हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरल्लाह का राइट हैंड था। वो हमलों और ऑपरेशन की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने में नसरल्लाह को सलाह देता था। फऊद शुकर को मार गिराने के तुरंत बाद इजराइल एक और बड़ा हमला करेगा, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। खास तौर पर यह हमला ईरान में भी किया जा सकता है, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था। इजराइल के साथ जंग में सिर्फ हानिया की जान नहीं गई, बल्कि उसके परिवार को भी कीमत चुकानी पड़ी है। हानिया के 13 बेटे थे, मगर इसी साल अप्रैल में इजरायली सेना ने हानिया के बेटों को निशाना बनाया था। गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक कर हानिया के 3 बेटों को मारा था। उसके बाद 25 जून 2024 को उसकी बहन समेत परिवार के 10 सदस्य रिफ्यूजी कैंप पर हुए हमले में मारे गए थे। पिछले साल अक्टूबर में जब इजराइल ने गाजा पर हमला किया था, तो इस्माइल हानिया के भाई भतीजों समेत परिवार के 14 लोग मारे गए थे। जबकि नवंबर 2023 में हानिया की एक और पोती गाजा में हुए हवाई हमले में मारी गई थी और नवंबर के आखिरी हफ्ते में हुए इजरायली हवाई हमले में सबसे बड़ा पोता भी मारा गया था। इस तरह देखा जाए तो हानिया के खात्मे से पहले उसका लगभग पूरा परिवार ही इजराइल के निशाने पर आ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हानिया के खात्मे के साथ इजराइल ने दुश्मनों के खिलाफ अपना रुख साफ कर दिया है। इजराइल की रणनीति क्या है, बता रहे हैं हमारा एक्सपर्ट सतीश दुआ। इजराइल की ये रणनीति और ये एक ऑपरेटिंग तरीका हमेशा रहा है कि वो टारगेटेड किलिंग कर पाता है, वो ऐसी काबिलियत रखता है और हमेशा अपने टारगेट्स को वो नष्ट कर देता है। ऐसी स्थिति में जब पिछले 300 दिन से तकरीबन 1 साल होने वाला है जब से ये युद्ध चल रहा है गाजा में, तो
कितना फर्क पड़ेगा? मेरी समझ से ये है कि ये हमेशा हमास को भी ये मालूम है, उनके लीडरान जो हैं हमेशा वो टारगेट होंगे, और क्योंकि वो टारगेट होंगे, इनका भी एक सक्सेशन प्लान होगा। एक सेटबैक जरूर होगा क्योंकि उनके टॉप लीडर को मारा है, लेकिन मैं नहीं समझता कि 1 या 2 लीडर को मारने से ये लड़ाई बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये चलती रहेगी। इजराइल ने ईरान में जिस तरह अपने दुश्मन का सफाया किया है, उससे ईरान बौखला गया है। इजराइल ने ईरान की तनातनी पहले से चल रही है। गाजा में जंग शुरू होने के बाद दोनों देशों में झड़प हो चुकी है, मगर अब हानिया की हत्या के बाद आशंका है कि ईरान पलटवार कर सकता है। हमास और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल पर हमला कर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो मध्य पूर्व में एक बड़ी जंग की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि इजराइल बेखौफ है और उसका साथ देने के लिए अमेरिका भी तैयार है। तेहरान की मस्जिद पर लहरा रहा ये लाल झंडा क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? हानिया की हत्या के बाद ये झंडा लगाया गया है, जो प्रतिशोध का ऐलान है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने भी बदले की चेतावनी दे दी है। तो क्या ईरान अब इजराइल पर हमला करने का मन बना चुका है? हानिया की हत्या के बाद दुनिया की नजर इस वक्त ईरान पर है। सभी के जहन में सवाल है कि क्या इजराइल के इस हमले ने तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका तैयार कर दी है, और इसका जवाब अब ईरान के रुख पर निर्भर करता है। बौखलाया हुआ ईरान अगर पलटवार करता है तो जंग का दायरा बड़ा हो सकता है। अभी तक गाजा में चल रही लड़ाई को खत्म करने की कोशिश हो रही थी। हमास के साथ सुलह समझौते की बात हो रही थी, मगर हमास के मुखिया को मारकर इजराइल ने साफ कर दिया कि इस इलाके में शांति की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं। तो अब आगे क्या होगा? ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान ने इजराइल को धमकाते हुए कहा है कि हम इजराइल को इस हमले पर पछताने के लिए मजबूर कर देंगे। इजराइल अपनी संप्रभुता और गरिमा की रक्षा जरूर करेगा। लेकिन लगे हाथ इजराइल ने भी ईरान को जवाब दे दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री यो गैलेंट ने भी दो टूक कहा है कि इजराइल किसी भी हालत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। यानी ईरान अगर जंग का रास्ता चुनता है तो इजराइल भी पीछे नहीं हटेगा। सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका एक बार फिर खुलकर इजराइल के साथ है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि अगर इजराइल पर हमला होता है तो अमेरिका तेल अवीव को खुद की रक्षा करने में मदद करेगा। अमेरिका का दावा है कि उसे हानिया पर हमले की जानकारी नहीं थी, मगर लगता नहीं कि अमेरिका की सहमति के बगैर इजराइल ने इतना बड़ा कदम उठाया होगा। अब ईरान अगर आक्रामक होता है तो अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा होगा। कुछ समय पहले से ही उसका एयरक्राफ्ट ईरान के पास फारस की खाड़ी में तैनात है। यानी इजराइल और अमेरिका मध्य पूर्व एशिया में जंग के लिए मोर्चाबंदी कर चुके हैं। तो दूसरी ओर भी गोलबंदी के आसार हैं। ईरान की मोर्चाबंदी पहले से हमास और हिजबुल्लाह के साथ है। संकेत है कि इजराइल अगर लेबनान में आगे बढ़ता है तो तुर्की भी उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है। राष्ट्रपति एर्दोगन ने हानिया की मौत पर नाराजगी जाहिर की है। इस तरह मध्य एशिया में मोर्चा तैयार है, तो दूसरी तरफ रूस और चीन ने भी इजराइल के हमले पर नाराजगी दिखाकर खतरे का संकेत दे दिया है। आशंका है कि हानिया की हत्या कहीं दुनिया के शक्तिशाली देशों को आमने सामने खड़ा न कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज। इजराइल के हमले के बाद ईरान बदले की आग में सुलग रहा है। आशंका जताई जा रही है कि वो इजराइल पर पलटवार कर सकता है। ऐसे में हालात क्या होंगे, बता रहे हैं हमारे एक्सपर्ट। क्या जमीनी स्तर पर लड़ाई और फैलेगी? हो सकता है, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते उस खतरे को। लेकिन मेरे ख्याल इजराइल ने कुछ कैलकुलेशन जरूर की होगी कि ये बात कहां तक जाएगी। अब मेरे ख्याल एक संदेश ईरान को भी दिया गया है ना, कि पिछली बारी जब ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइलें डाली थी तो इजराइल ने एक सिंबॉलिक सा स्ट्राइक किया था ईरान के ऊपर। लेकिन ये जो कल हमला हुआ है या आज सुबह जो हमला हुआ है, हमास के दहशतगर्द को मारा गया है, तो उसका एक संदेश ईरान की जो लीडरशिप है उसको भी है ना, कि अगर हम इसको उड़ा सकते हैं तो फिर तो आप में से कोई भी हमसे बचा हुआ नहीं है। तो अगर आप हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो फिर चाहे वो IRGC हो, चाहे वो सुप्रीम लीडर हो, चाहे वो कैबिनेट हो, तमाम लोग आपके निशाने पे हो सकते हैं फिर तो। लेकिन इशू ये है कि क्या अमेरिका की क्या भूमिका रही। अमेरिका
मैं तो नहीं मानता कि बिना अमेरिका की कोई ना कोई सांठ-गांठ के इस तरीके का हमला हो सकता था। दूसरी चीज ये कि ये हमला हुआ कैसे है, मेरे ख्याल ये हमारे को कभी भी पूरी तरीके से पता नहीं लगेगा, या एटलीस्ट औपचारिक तौर पर आज तक नहीं हमारे को पता लगा कि पहले के कैसे हमले हुए। हाँ, कुछ लीक्स होंगी, कुछ बातचीत होगी, लेकिन पुख्ता जो एक सबूत होता है, एक ऑफिशियल लेवल का बयान, मुझे तो नहीं लगता कि आएगा, क्योंकि पहले भी नहीं आया। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं यानी कि शुभम आपसे आपकी शिवरात्रि की कामना के साथ लेता हूं विदा। नमस्कार।